बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आइनी तरमीम तो मंजूर हो गई और अब उसके रिजल्ट्स नताइज आना शुरू हो चुके हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जनाब, किसने क्या गुल खिलाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किस किस ने इस आइनी तरमीम के हक में वोट डाले? क्या डाले भी कि नहीं? अगर नहीं डाले तो फिर यह आइनी तरमीम कैसे मंजूर हो गई? वो कौन सी जादू की छड़ी थी जिसका इस्तेमाल करके ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया? जनाब, बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले बताऊंगा कि जनाब, हुकूमत की जानिब से 58 सेनेटर्स वहां मौजूद थे। 5 मौलाना साहब की जानिब से हुए और 2 बीएनपी मैंगल की जानिब से जनाब वोट डले थे। अब इधर मौलाना साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और 2 सेनेटर्स किस तरह बीएनपी मैंगल यानी कि अख्तर मैंगल के लाए गए थे, वो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। एक खातून थी, एक साहिब थे और जिस तरह उन्हें बहुत टाइट सिक्योरिटी में लाया गया था, किसी से बात नहीं करने दी गई थी, मास्क पहने हुए थे। और जो खातून थी उनसे तो बार बार सवाल किया गया कि जनाब आप यहाँ पहुंचे कैसे? वो वीडियोस दिखाऊंगा, लेकिन बता दूं कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ना पहुंचे ना वोट डाला। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि जनाब यहाँ एक सूरत यह भी है कि अगर मौलाना साहब ना माने तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्तेमाल किए जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले वीडियोस देखिए जनाब, किस तरह इन दोनों सेनेटर्स को बीएनपी मैंगल के लाया गया, कितनी टाइट सिक्योरिटीज में, और जनाब कोई बात तक नहीं करने देगी। और फिर बताऊंगा कि फैसल वावडा ने क्या बात की है। सर, आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं सर आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं। जगह दे जी, जगह दे। अच्छा, आपको किसी ने जगह दे, दबाव तो नहीं, आपको किसी ने अगवा तो नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। घर से आ रहा हूँ, घर से आ रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप अगवा हो गए। रोंजो साहब अख्तर मैंगल साहब ने जान वगैरह का अगवा किया कि जगह दे जी। मैडम, क्या आप अपनी मर्जी से वोट देंगी? बताएंगी। आपके पार्टी लीडर कह रहे हैं कि उनके अख्तर मैंगल साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे अरकान को अगवा किया गया। क्या ये बात सच है? मैडम, आप अपने घर से आ रही हैं? एक मिनट भैया, साइड में एक मिनट भैया। मैडम, आप अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं? मैडम, आप अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं? मैडम, क्या कहेंगी? यार, आप बदतमीजी ना करो यार, अपना काम करो। भाई बाहर आ जाए, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, आप क्यों कर रहे हो? हाथ लगाओ। ज्यादती क्यों कर रहे हो तुम लोग? किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? बताओ ना, क्यों धक्के दे रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो? बताएं। छोड़ो, बदमाशी मत करो। सर बताएं, सर अपनी आवाज बताएं सर। बताएं सर, अख्तर मैंगल साहब ये कह रहे हैं कि वो आपको अगवा किया गया, आप अपनी मर्जी से वोट दे रही है। इधर अख्तर मैंगल साहब ये हाथ लगाए। मैंगल साहब ये कह रहे हैं, यार आप हाथ लगाओ कि जगह देंगे। मैडम, आप अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं? आप अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं? क्या आपको अगवा किया गया था मैडम? सर रास्ता बात करें मैडम, सारे लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आपको अगवा किया गया था। कि आप अपनी अख्तर मर्जी मैंगल से साहब पूरी पार्लियामेंट में आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप उनके दस्तरस में नहीं है, तो क्या आपको अगवा करके लेके जाया गया था? वो कह रही है। मैडम बताइएगा। तो जनाब, आपने देखा कि किस तरह जनाब इनको लाया गया। जो बीएनपी मैंगल के जनाब थे 2 अरकान सेनेटर्स जो थे, जिनमें से एक का नाम था सेनेटर कासिम रोंजो, जो व्हील चेयर पे बड़ी बीमार हालत में लाए गए थे, और दूसरी खातून थी जिनका नाम है नसीमा एहसान। दोनों ने मीडिया से कोई बात नहीं की, कोई जवाब भी नहीं दिया। अब जनाब फैसल वावडा ने इसको किस तरह की विक्ट्री बयान किया है, उनका आप ये जेस्चर देखिएगा और जिस तरह के उनका अंदाज था, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ठीक है।
तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री है। तो जनाब आपने देखा यहाँ फैसल वावड़ा साहब ने किस तरह का एक एक्शन किया विक्ट्री का, और बताया इनके इस पैगाम से, इस मैसेज से आपको क्या मैसेज मिलता है। आप अवाम जो है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। और अब जनाब जुडिशल कमीशन 12 रुकनी बना दिया गया है और वही अब चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जनाब वो सिलेक्ट करेगा। और इस सूरत हाल के अंदर उस 12 रुकनी जुडिशल कमीशन के अंदर कौन कौन मौजूद होंगे? खुद मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे, 4 सीनियर जजेस होंगे, वजीर कानून, इफाकी वजीर कानून यानी कि अटॉर्नी जनरल होंगे, और अपोजिशन के 2 अरकान, हुकूमत के 2 अरकान, फिर एक बार कौंसिल का नुमाइंदा होगा, और एक जो है वो स्पीकर की नामजद करदा खातून वो इस यानी कि जुडिशल कमीशन का रुकन होंगी। ये आईनी बेंच एक तरह से होगा, और आईनी बेंच भी बन गया, और अज खुद नोटिस का इख्तियार भी चीफ जस्टिस का वापस ले लिया गया है। और मौलाना साहब वो जो एक पैनल वाले मामले से पीछे हट गए हैं, और अब आईनी तरमीम पास हो गई, और अब सीनियरिटी बेस पर जनाब जो चीफ जस्टिस हैं सईद मंसूर अली शाह साहब वो नहीं आने वाले। अब एक पैनल है वो जो पेश किया जाएगा। 3 जजेस के नाम होंगे, जिनमें मुनीब अख्तर साहब का नाम नहीं होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अमीनुद्दीन खान होंगे, यहया अफरीदी होंगे, और मंदुखेल साहब होंगे, या शायद इनका भी नाम आ जाए, तो इनमें से सिलेक्शन होगी। अब अहम तो इन बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर असद तूर ने एक बड़ा बयान तो नहीं कह सकते, एक इंकशाफ किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 26 अक्टूबर को पैरेलली जब वहाँ सईद मंसूर अली शाह साहब दीगर जजों से हलफ लेंगे। अब ये सूरत हाल क्या बनेगी? दूसरी जानिब हामिद खान साहब ने कह दिया कि आप दमादम मस्त का अंदर होगा। अब तो जनाब ठीक ठाक एहतजाज होगा। उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आप एहतजाज करेंगे? उन्होंने कहा जो पार्टीज है उनका एहतजाज अलग है, हम वकला हैं, हमारा एहतजाज अलग है। पार्टीज की मजबूरियां होती हैं, 100 चीजें होती हैं। मौलाना साहब की मजबूरी की भी बात की, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे वकला की कोई मजबूरी नहीं है, और उन्होंने शदीद एहतजाज का जो है वो इस बारे में इंदिया दे दिया है। अब जनाब जो चीज़ें सामने खुलकर आ रही हैं वो इस वक्त ये है कि जो बैरिस्टर अली जफर ने क्या बातें की। सबसे पहले बता दूं कि जिन लोगों ने जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया, ऑन बपी थे, बैरिस्टर अली जफर थे, और 2 मजीद नाम थे सेनेटर, जिनमें अल्लामा नासिर अब्बास थे, और शायद एक और नाम है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। और सेनेट में पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर थे अली जफर, उन्होंने ईमान में तकरीर करते हुए कहा कि आइन लोगों को इकट्ठा करता है और जुदा नहीं करता। आइन पर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर वो आइन मर जाता है। 1956 के आइन में कौम का इत्तेफाक नहीं था, 1962 के आइन में भी कौम का इत्तेफाक उस तरह नहीं था। ये दोनों आइन अपनी मौत आप मर गए। उन्होंने कहा कि वो 2 हुकूमतें आइन के आर्टिकल 58 की शिकार हुई, हमारे साथी गिरफ्तारी के खौफ की वजह से नहीं आए। आईनी तरमीम के लिए लोगों को सदुकोब करके वोट देने का अमल है, लोगों की रजामंदी शामिल नहीं है। ये अमल आइन और जमहूरियत के मुनाफी है, उसकी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों को जोड़ कर रखता है, तोड़ कर नहीं। ये इस वक्त मामलात हैं। अब आपने चीज़ें समझ ली होंगी, देखी होंगी। अब आगे बढ़कर मजीद इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि ये आईनी तरमीम के खिलाफ क्या क्या कुछ होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।